हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं हूं सत्यजीत प्रकाश और हम लोग पढ़ रहे हैं हाईवे इंजीनियरिंग। इससे पहले हम लोगों ने अभी तक यूनिट नंबर 1 जो है हमारा रोड इंजीनियरिंग, जो इंट्रोडक्शन का यूनिट था, वो हम लोगों ने अभी तक ख़त्म कर लिया है और अभी तक हमारा 9 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वो यूनिट अच्छे से समझ में आया होगा, आपने उसका प्रॉपर रिवीजन किया होगा और उसके अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। देखिए, वो हमारा जो यूनिट है वो इंट्रोडक्शन, वो फाउंडेशन यूनिट है, इसलिए उसको बहुत अच्छे से समझना और अपने दिमाग में उसकी एक पूरी छवि उतार लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपसे ये उम्मीद करता हूँ मैं कि आप उस यूनिट को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़कर अपने अंदर बिठा लीजिए, तो जाके हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ उस चीज़ से कोरिलेट कर पाएंगे आप। ठीक है, उस पूरे टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा है उससे कोरिलेट कर पाएंगे। नहीं तो क्या है, सब्जेक्ट पढ़ने का जो मेन मोटिव है वो ख़त्म हो जाता है। पढ़ना पास करने के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना एजुकेशन, मतलब अपने नॉलेज के लिए है। ठीक है, एज अ सिविल इंजीनियर आपको जो नॉलेज, जिस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होगा, आप हमेशा फील्ड पे उसमें बेहतर काम कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि हाईवे इंजीनियरिंग जब हम लोग पूरा ख़त्म करेंगे तो ये सब्जेक्ट आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट होगा और इसके कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए। अगर किसी भी तरह का डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मेरा नंबर आपको मैंने पहले भी दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है, नहीं है आपके पास नंबर, तो ऐप में इंफॉर्मेशन है, उससे आप निकाल लीजिए और मुझे किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा यूनिट नंबर 2, जो कि है इन्वेस्टिगेशन फॉर रोड प्रोजेक्ट। इन्वेस्टिगेशन फॉर रोड प्रोजेक्ट। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, बेसिक मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में खोजबीन करना। ठीक है, देखिए, कोई भी रोड प्रोजेक्ट जब गवर्नमेंट लाती है बनाने के लिए, तो उस लाने के पहले बहुत सारी स्टडीज़ की जाती हैं उसके ऊपर कि यहाँ पे रोड की ज़रूरत क्या है, उसके लिए हमको क्या क्या करना है, पहले से क्या अरेंजमेंट है, किस तरह का माहौल है, किस तरह का टोपोग्राफी है, किस तरह का मिट्टी है, लोग कैसे हैं, यहाँ डेवलपमेंट कैसा होगा, इस रोड का वैल्यू क्या होगा, ये सब चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग इस पूरे यूनिट में यही पढ़ेंगे कि अगर कोई रोड प्रोजेक्ट हमको लॉन्च करना है तो हमको किस किस तरह का सर्वेक्षण करना होगा, इन्वेस्टिगेशन किस किस तरीके का करना पड़ेगा, किस किस तरह का स्टडी करना पड़ेगा, ताकि हम एक रोड प्रोजेक्ट को अच्छे से प्लान कर पाएँ, उसका अलाइनमेंट प्रॉपर हम लोग कर पाएँ। अलाइनमेंट मतलब कहाँ से कैसे वो जाने वाला है, वो पूरे अच्छे तरीके से कर पाएँ और एक कंप्लीट बेनिफिशियल रोड प्रोजेक्ट निकल कर, प्लान कर कर हम लोग दे पाए। यही हम लोग पढ़ेंगे, ये कैसे करना है। ठीक है, इस यूनिट में तो देखिए, हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि रोड का जो होता है वो सोशियो इकोनॉमिक इफ़ेक्ट होता है हमारे सोसाइटी पे। इकोनॉमिकली और सोशली कोई भी रोड प्रोजेक्ट जो है वो इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई रोड बनेगा तो उसके ऊपर भी वो चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी। उसको बनाने के समय में हमको उन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा कि सोशली, इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसका। ठीक है, कौन कौन से लोग बेनिफिट होने वाले हैं, तो यही सब हम लोग देखेंगे। सबसे पहला चीज़ जो हम लोग देखेंगे कि क्या स्टडीज़ है किसी भी रोड प्लानिंग, किसी प्रोजेक्ट प्लानिंग को करने के लिए क्या स्टडीज़ हम लोग को करना पड़ता है। हमारा शुरुआत यहीं से होगा और उसके बाद कैसे कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे, प्रोसीजर क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस यूनिट में वो है प्लानिंग, सर्वे एंड इंटरप्रिटेशन। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? योजना बनाना। ठीक है, सर्वे, आप लोगों ने सर्वे पढ़ा होगा, पहले भी सेमेस्टर 3 में आपका सब्जेक्ट है सर्वे। उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा किस किस तरीके का सर्वे हम लोग करते हैं। प्लेन सर्वे, फिर एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करते हैं हम लोग, फिर टोपोग्राफी सर्वे करते हैं, बहुत सारा चीज़ पढ़ा होगा आप लोगों ने, आपको ध्यान आ रहा होगा तो
वो सर्वे भी हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो देखिए, इंजीनियरिंग में सारा सब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर कनेक्टेड रहता है। कोई एक सब्जेक्ट पढ़ के आदमी इंजीनियर नहीं बनता है। ऐसा नहीं कि हाईवे पढ़ लिए तो हम लोग PWD में काम कर लेंगे। हाईवे पढ़ने के लिए आपको सर्वे, फिर इरिगेशन का नॉलेज, ये सब वाटर रिसोर्सेज का नॉलेज, ये सब होना चाहिए, तब जाके आप एक कंप्लीट इंजीनियर बनता है। ठीक है, तो प्लानिंग सर्वे मतलब हम लोग प्लानिंग करेंगे, योजना बनाएंगे, सर्वे करेंगे, और इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को उसमें से, मतलब कोई भी स्टडी है उसका एक मतलब निकालना। इंटरप्रेट करना मतलब ये होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे ना, जैसे इंटरप्रेटर होता है, जैसे अगर कोई भाषा में कोई दूसरा आदमी बोलता है तो उसको उस भाषा में इंटरप्रेट करता है जिस भाषा में सुनने वाले को समझ में आए, तो उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। उसका मतलब निकाल के सामने वाले को बताना। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, सर्वे करेंगे, और इस सर्वे से जो हमको इन्फॉर्मेशन आएगा उसका हम लोग इंटरप्रिटेशन करेंगे अपने प्रोजेक्ट में कि इससे हमको क्या वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिला। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग उसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि द स्टडीज फॉर कलेक्टिंग द फैक्चुअल डेटा फॉर हाईवे प्लानिंग आर नोन एज फैक्ट फाइंडिंग स्टडीज और प्लानिंग सर्वेस। ठीक है, मतलब क्या है इसका, कह रहा है कि ऐसी स्टडीज, मतलब उस तरह का जो स्टडी है जो कलेक्टिंग द फैक्चुअल डेटा मतलब क्या होता है, फैक्ट जो एग्जैक्टली है, मतलब सच बोलते हैं फैक्ट को। तो जो एग्जैक्टली डेटा है ऑन ग्राउंड अवेलेबल, उस फैक्चुअल डेटा को कलेक्ट करना किस चीज़ के लिए, फॉर हाईवे प्लानिंग। हाईवे की प्लानिंग को करने के लिए हम जो स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग फैक्चुअल डेटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फैक्ट फाइंडिंग स्टडीज़ या फिर प्लानिंग सर्वेज। ठीक है, मतलब किसी भी रोड प्रोजेक्ट के प्लानिंग के लिए जो स्टडीज़ होती है उनको हम लोग फैक्ट फाइंडिंग स्टडीज या प्लानिंग सर्वेज बोलते हैं। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि प्लानिंग सर्वे जो होता है, द प्लानिंग सर्वेज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज। ठीक है, मतलब कि प्लानिंग सर्वे को करने के लिए क्या क्या स्टडी हमको करना पड़ता है। ठीक है, पहला इकोनॉमिक स्टडी, ठीक है, दूसरा फाइनेंशियल स्टडी, तीसरा ट्रैफिक और रोड यूज स्टडी, और चौथा इंजीनियरिंग स्टडीज। ठीक है, ये चारों स्टडी करके हम लोग किसी भी रोड का प्लानिंग करते हैं, रोड प्रोजेक्ट का। ठीक है, अब इसको हम लोग समझेंगे कि इकोनॉमिक स्टडीज क्या होता है। इकोनॉमिक स्टडीज, इकोनॉमिक का मतलब क्या है, वित्त जिसको बोलते हैं, सॉरी फाइनेंशियल को वित्त बोलते हैं। इकोनॉमिक मतलब जो कि उसके आर्थिक चीज़ों से जुड़ा हो किसी भी जगह के, उसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, अर्थ का मतलब पैसा। तो इकोनॉमिक स्टडीज़ में हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक स्टडीज़ में हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी रोड प्रोजेक्ट का उस जगह के इकोनॉमी में, मतलब बिजनेस में, ठीक है, पैसे के लेन देन या जैसे मार्केट प्लेस में जो पैसा का रोटेशन है, उस पे क्या, मतलब वहाँ पे अवेलेबल डेटा है, क्या चल रहा है उस जगह पे जहाँ हम लोग रोड का प्लानिंग कर रहे हैं, वहाँ पे किस तरह का इकोनॉमी है। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग ये देखते हैं, सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि अवेलेबल इकोनॉमी क्या है। ठीक है, अवेलेबल इकोनॉमी क्या है। उसके साथ हम लोग ये देखते हैं कि उसका आज के डेट में तो ये है, उसका करंट पॉपुलेशन क्या है, करंट पॉपुलेशन। और उसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि इसका पॉपुलेशन ग्रोथ का ट्रेंड क्या है।
मतलब कि उस जगह में पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ने वाला है, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग को रिलेट करते हैं कि पॉपुलेशन फोरकास्ट करते हैं कि यहाँ पॉपुलेशन कितना तक बढ़ सकता है, और उससे हम लोग ये देखते हैं कि इसका इकोनॉमिकल, इस एरिया का इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसा रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने देखा कि अवेलेबल इकोनॉमी कैसा है, मतलब आज के करंट डेट में क्या चल रहा है। फिर देखा कि उसका करंट पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, अभी के समय में उसका पॉपुलेशन क्या है। फिर देखा हम लोगों ने कि उसका पॉपुलेशन ग्रोथ का ट्रेंड क्या है, मतलब किस तरीके से पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि पॉपुलेशन फोरकास्ट किया उसका, कि मतलब आने वाले सालों में उसका पॉपुलेशन किस लेवल तक बढ़ के जा सकता है, ठीक है। और उस पॉपुलेशन के लिए उसका जो इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा उस जगह का, वो कितना होगा। तो ये सब चीज़ हम लोग पता करके हम लोग ये प्लान करते हैं कि वहाँ पे हमको किस तरीके का रोड रिक्वायर्ड है और क्या इम्पोर्टेंस है उस रोड का। अगर हमको मान लो बनाना है तो पहले तो हम ये देखेंगे कि बनाना है कि नहीं बनाना, ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है। तो ज़रूरत देखने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि उसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या है। कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो रोड प्रोजेक्ट हो, चाहे वाटर प्रोजेक्ट हो, हमेशा वो आज के लिए नहीं बनता है, ठीक है। वो आने वाले 100 साल को मद्देनज़र रखते हुए दिमाग में कि हाँ बाबा आने वाले 100 साल में इस एरिया का पॉपुलेशन जो है वो इतना बढ़ जाएगा, तो उसके हिसाब से हम लोग ये चीज़ प्लान करते हैं, ठीक है। एक सेंचुरी का प्लानिंग होता है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो रोज़ रोज़ बनने वाली है नहीं, है ना। ये चीज़ रोज़ रोज़ तो बनती नहीं है, रोड भी रोज़ नहीं बनता है, हाइड्रो पावर प्लांट, डैम्स, ये सब रोज़ नहीं बनते। तो ये सब इतने बड़े प्रोजेक्ट होते हैं कि इनके लिए वो सब स्टडीज़ हमको करना ज़रूरी है। आज रोड बनाया और पॉपुलेशन 10 साल में इतना बढ़ गया कि वो रोड में ट्रैफिक होने लगा, तो उस रोड प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं है, फिर हमको उसके ऊपर दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इसका इकोनॉमी स्टडी करते हैं, कैसा मार्केट है, आना जाना कैसा है लोगों का, कितना वॉल्यूम में लोग आते जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी कितना ग्रोथ कर रहा है उसका मार्केट प्लेस कितना ग्रोथ करता है। तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक स्टडीज़ में, ठीक है। क्लियर है। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं, फाइनेंशियल स्टडीज़, ठीक है। फाइनेंशियल स्टडीज़, चलिए मैं इसको रब नहीं करता हूँ, आप लोग नोट करेंगे। फाइनेंशियल स्टडीज़, तो फाइनेंशियल स्टडीज़ क्या है भाई, यहाँ देखते हैं। फाइनेंशियल स्टडीज़ जो है वो ये बोलता है कि उस रोड को बनाने में क्या पैसा लगने वाला है, ठीक है। कैपिटल मतलब कितना पैसा लगेगा। फिर उस पे हम लोग किस किस तरीके का टोल टैक्स या अदर टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। और उससे हमारा इनकम क्या होगा, क्योंकि अगर कोई रोड प्रोजेक्ट बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट को उससे कुछ फ़ायदा होगा, तभी तो उसका पैसा आएगा कहाँ से। उतना उसके ऊपर लोग आने जाने चाहिए ना, ताकि टोल टैक्स उतना लगे तो फिर उसमें जो बना हुआ है। मैंने देखिए आप लोगों को एक बार समझाया था बूट प्रोसेस के बारे में। बूट, बिल्ड, ऑपरेट, ओन, ट्रांसफर। ये जो मेथड है ये वन ऑफ द मेथड है जिसके ऊपर आज के डेट में मैक्सिमम रोड प्रोजेक्ट चल रहा है। क्या करते हैं कि हम लोग जब रोड प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं तो कंपनीज को हम लोग टेंडर के लिए बुलाते हैं, गवर्नमेंट बुलाती है, और वो बोलता है कि भैया आप ये रोड प्रोजेक्ट बनाइए, इसको ऑपरेट कीजिए, मतलब इस पे जो टोल टैक्सेस लगने वाले हैं वो सब आप लीजिए, उसको ओन कीजिए, मतलब पूरा एकदम उसका मेंटेनेंस वगैरह सब आप कीजिए,
और जब आपका पूरा पैसा, जब उस प्रोजेक्ट में लगा हुआ पूरा पैसा आप वसूल कर लिए, तो हमको ट्रांसफ़र कर दीजिए उसका ओनरशिप। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि एक रोड प्रोजेक्ट है 500 करोड़ में बनने वाला है। ठीक है, एक कंपनी बोली कि ये 500 करोड़ में बनेगा, तो बोले ठीक है 500 करोड़ में बनेगा। अब वो 500 करोड़ आपको गवर्नमेंट नहीं देगी, वो आपको खुद लगाना है और उसी रोड टैक्स से वसूलना है, और उस पैसे से आपको जितने दिन आपको लगेंगे वो पैसा वसूल करने में, उतने दिन आपको ओन करना है, उसको मेंटेन करना है। और जब आपका पूरा लेन देन समाप्त हो जाता है तो आपको उसको ट्रांसफ़र करना है, उस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट के नाम पे, फिर गवर्नमेंट देखेगी। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमारे पास ये डेटा होना ज़रूरी है ना कि फाइनेंशियली हमको कितना इनकम आएगा, कितना टोल टैक्स आएगा, उससे और भी बहुत सारा इनकम जो है वो सब कैसे कितना आने वाला है। तो इसीलिए फाइनेंशियल स्टडीज़ ज़रूरी है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग अपने थर्ड पॉइंट पे, जो कि बोलता है ट्रैफिक एंड रोड यूज स्टडी। ठीक है, ट्रैफिक एंड रोड यूज स्टडी क्या बोलता है? ट्रैफिक और रोड यूज स्टडी ये बोलता है कि जैसे मैंने आपको ये बताया कि मान लीजिए अभी का पॉपुलेशन वहाँ का किसी जगह का 10,000 है, 10,000 लोग के लिए एक रोड बना, लेकिन आने वाले 100 सालों में वो 10,000 से 10 लाख पहुँचने वाला है, जो उसका ग्रोथ का ट्रेंड है। तो उसके लिए हम लोग उसके हिसाब से ट्रैफिक बढ़ेगा उसके ऊपर। आज मान लीजिए 10,000 है, हमको लगता है कि सिंगल लेन से काम चल जाएगा, लेकिन 100 सालों में हो सकता है उसमें 6 लेन की ज़रूरत पड़े। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका ट्रैफिक स्टडी करते हैं और उसका रोड का कितना यूज़ हो रहा है वो स्टडी करते हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग ये प्लान करते हैं कि वो रोड जो है वो किस टाइप का बनाना है। हमको 1 लेन 2 लेन 1 लेन सिंगल लेन बनाना है, डबल लेन बनाना है, 4 लेन बनाना है, 6 लेन बनाना है, किस तरीके का हमको ये बनाना है। ठीक है, तो ये स्टडी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है। फाइनेंशियल वगैरह जितना ये सब है, ये सब कैपिटल इनकम, ये सब इससे ट्रैफिक वाले से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है, तो इसीलिए ट्रैफिक एंड रोड यूज स्टडी इससे डिफाइंड होता है कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ व्हीकल या ट्रैवलर्स। ठीक है, ये हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारा आता है इंजीनियरिंग स्टडीज़। ठीक है, इंजीनियरिंग स्टडीज़ हमारे लिए ये फ़िलहाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमको इंजीनियरिंग स्टडीज़ के बारे में ही इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। अभी इंजीनियरिंग स्टडीज़ क्या है? देखिए, इंजीनियरिंग स्टडीज़ में क्या क्या आता है? सबसे पहला तो आता है कि टोपोग्राफी, मतलब कि वो रोड जो है, जिस जगह पे हम लोग रोड बनाने वाले हैं, उस रोड का टोपोग्राफी क्या है। टोपोग्राफी क्या होता है? सर्वे में आप लोगों ने पढ़ा होगा टोपोग्राफी, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। टोपोग्राफी का मतलब ये होता है कि उस जगह पे, उस जगह का टेरेन कैसा है। टेरेन मतलब ज़मीन जो है वो किस तरीके की है, मतलब प्लेन है, हिली है। ठीक है, प्लेन है, हिली है, या मरीन है, वाटर बॉडीज़ है, वहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं, या फिर वाटर बॉडीज़, या फिर उसका स्लोप कैसा है। ठीक है, ग्रेडियंट क्या है उस जगह का। तो कैसा है, टोपोग्राफी जो है ना, वो उस जगह के बारे में उसका पूरा ज्योग्राफिकल डिटेल बताता है कि वो जो जगह है वो किस तरीके का है, उसकी ज़मीन जो है वो क्या है, बहुत ऊबड़ खाबड़ है, रेतीला ज़मीन है, नदी के किनारे है या समुद्र के किनारे है, उसकी वहाँ की मिट्टी कैसी है, ये सब
इंजीनियरिंग स्टडीज़ में आता है। और टोपोग्राफी में बेसिकली ये आता है कि किस तरह का हिली है कि प्लेन है, ये सब मतलब स्लोप कैसा है। तो उसके बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि टोपोग्राफी के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल रूट क्या है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक रोड प्लान किया जो यहाँ एक पहाड़ के ऊपर वाले शहर से नीचे वाले शहर पे आना है, ठीक है। हमने उसका टोपोग्राफिकल मैप स्टडी नहीं किया, तो हमको लगेगा, हम अगर प्लेन में देखेंगे तो ये पॉइंट हमको ऐसे दिखेगा, बोले यहाँ से यहाँ आना है भाई, ख़त्म। लेकिन जब टोपोग्राफी देखेंगे एलिवेशन, तो एलिवेशन में दिखेगा कि अरे ये तो नीचे है, ये तो ऊपर है, हाँ, तो ये रोड ऐसा सीधा तो आ नहीं सकता, वो रोड ऐसा घूमते 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 आएगा नीचे, ठीक है। और वो घूमेगा भी कैसे, जिस हिसाब से उसमें पहाड़ में जगह होगा, है ना, जिस हिसाब से पहाड़ में जगह होगा, जहाँ पे हम जितना स्लोप दे सकते हैं, जो हमारा इंडियन रोड कांग्रेस है उसका कुछ गाइडलाइंस है कि हाँ बाबा कितना स्लोप दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत स्टीप स्लोप दे दिए फिर तुरंत एलिवेट कर दिए, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए रोड्स में, ये हम लोग को गाइडलाइन है उसमें। तो ये सब चीज़ हम लोग जब स्टडी करते हैं टोपोग्राफी में, तो हमको उस एरिया के बारे में पूरा पता चलता है कि हम रोड कहाँ से कैसे किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सबसे पहले इंजीनियरिंग स्टडीज़ में, मान लीजिए टोपोग्राफी के बारे में। तो हम लोग क्या स्टडी किए इंजीनियरिंग स्टडी में, सबसे पहला स्टडी किए हम लोग टोपोग्राफी, दूसरा स्टडी किए हम लोग सॉइल टाइप, ठीक है। दूसरा स्टडी किए सॉइल टाइप। देखिए सॉइल टाइप जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रोड किस तरीके का बनेगा। सॉइल अगर ब्लैक कॉटन सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल जानते हैं आप लोग, ब्लैक कॉटन सॉइल एक ऐसा सॉइल होता है जो अगर मॉइस्चर मिलता है उसको तो वो बल्ज करता है। अगर आप एक ब्लैक कॉटन सॉइल पे रोड बनाते हैं तो क्या होगा कि जैसे जैसे उसमें मॉइस्चर लगेगा वहाँ वहाँ से वो उठ जाएगा, बल्ज करेगा और बाकी जगह गड्ढा हो जाएगा, तो रोड बहुत ज़्यादा टूटेगा, बार बार उसमें मेंटेनेंस आएगा। या फिर अगर मान लीजिए आपका जो सॉइल है वो सैंडी है, मिट्टी बालू के साथ मिक्स है, तो उसका बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत कम होगा। अगर हैवी व्हीकल का मूवमेंट होगा और आप नॉर्मल रोड बना रहे हैं, हैवी व्हीकल मूवमेंट होगा तो वो मिट्टी भी दबेगी, तो फिर उसमें अंडुलेशंस आएंगे, ऐसा 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 हो जाएगा। या फिर रोड अगर बहुत ज़्यादा ये है मडी है रोड, तो गाड़ी फंस जाएगी, आप रोड बना ही नहीं पाएंगे वहाँ पे। तो इसीलिए सॉइल स्टडी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें लोकेशन स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया किस जगह पे रोड हमको बनाना है, कैसा लोकेशन है, कैसा शहर है, ठीक है, आसपास क्या है, वो लोकेशन हमको देखना होता है। हाईवे से नज़दीक है, स्टेट हाईवे से नज़दीक है, नेशनल हाईवे से नज़दीक है, किस तरीके का है लोकेशन वाइज। वो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बनाना है हमको या क्या बनाना है, किस कैटेगरी का रोड बनाना है, वो हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। लोकेशन और उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, लोकेशन और उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था हाईवे में, क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना, नेशनल हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, तो वो क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पे ये करते हैं, क्या बोलते हैं, देखते हैं, स्टडी करते हैं कि किस तरीके का रोड हमको यहाँ पे बनाना है। फिर वहाँ पे डेवलपमेंट देखते हैं हम लोग, डेवलपमेंट ऑफ नियर बाई एरिया, नियर बाई एरिया, वहाँ के आजू बाजू के का जो एरिया है उसका डेवलपमेंट कैसा है, किस तरीके का है। जैसे हम लोगों ने अभी इकोनॉमिक वाले में भी देखा था कि किस तरीके से वो ग्रो करने वाला है एरिया, तो वो तो ग्रो करने वाला है, अभी के टाइम में उसके आजू बाजू क्या डेवलपमेंट है, ठीक है, उसको भी हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। तो वो हम लोग इसमें इंजीनियरिंग स्टडीज़ में हम लोग ये भी एक तरीके का स्टडी देखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं इसका कि रोड लाइफ स्टडी,
रोड लाइफ स्टडी मतलब क्या है भाई? रोड लाइफ स्टडी का मतलब क्या है कि उस रोड के आजू बाजू, जिस दर से हम लोग रोड गुजार रहे हैं, उस रोड के आजू बाजू किस तरह का स्टैब्लिशमेंट है। ठीक है, मतलब लोग वहाँ पे आजू बाजू रह रहे हैं या पूरा खाली एरिया है। रोड के अलोंग द रोड जो है वो कैसा लाइफ है। ठीक है, और उससे क्या होगा कि हम जैसे कोई भी ट्रैवलर ट्रैवल करता है तो उसको उस जगह, मतलब आजू बाजू के इससे, मान लीजिए हम लोग एक दूसरे से दूसरी जगह जाते हैं तो आजू बाजू हम लोग रुकते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, ये करते हैं। तो ऐसा अगर मान लो कोई हम लोग एक ऐसा जगह पे रोड बना दें जहाँ आजू बाजू हमको दूर दूर तक कुछ नहीं मिले, तो क्या हम लोग को उस रोड में प्रेफर करेंगे? हम लोग बोलेंगे भैया पेट्रोल पहले भरा लो, खाना आगे 100 किलोमीटर कुछ नहीं मिलने वाला है। तो उस तरीके का रोड हम लोग अवॉइड करते हैं। इसीलिए उससे पहले हम लोग यहाँ पे इसका रोड लाइफ स्टडी करते हैं। ठीक है, रोड लाइफ स्टडी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसका एक स्टडी करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है। प्रॉब्लम्स किस तरीके का प्रॉब्लम? बहुत तरीके का प्रॉब्लम, जैसे कि एक्विजिशन ऑफ लैंड, ज़मीन एक्वायर करना है हमको। ठीक है, एक्ट तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्ट बना हुआ है, लेकिन फिर भी एक्वायर करने में जो रोड के लिए ज़मीन है वो एक्वायर करने में हम लोगों को किस तरह का तकलीफ आने वाला है, कितने लोग रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। रिहेबिलिटेट का मतलब समझते हैं? एक जगह से लोग को उठा के दूसरी जगह पे डालना। अगर मान लीजिए एक रोड किसी गांव के बीचों बीच जा रहा है तो उन लोगों को जिनका वहाँ घर है उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा, वहाँ से लोगों को उठा के दूसरी जगह स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सब का भी असेसमेंट होता है कि कितना फ़ायदेमंद है हमारे लिए उस रूट से रोड को निकालना। तो हम लोग इसका प्रॉब्लम्स भी स्टडी करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स भी स्टडी करते हैं। उसके बाद हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि स्पेशली कोई ऐसा स्पेशल फैक्टर कुछ नहीं है जो हमको कंस्ट्रक्शन के दौरान हमको किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। स्पेशल मतलब कुछ प्रॉब्लम होते हैं जनरलाइज्ड, कुछ प्रॉब्लम होते हैं स्पेशल। तो स्पेशल कोई फैक्टर तो नहीं है जो हमको प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट करने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का असेसमेंट होता है इंजीनियरिंग स्टडीज़ में। और हमारे इस टॉपिक में हम लोग को मेजरली इंजीनियरिंग स्टडीज़ को ही कवर करना है कि इंजीनियरिंग स्टडीज़ में हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो कैसे कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या स्टेजेस हैं। ठीक है, किस किस तरीके का सर्वे होगा, क्या क्या तरीके का स्टडी होगा जो हम लोग जिससे इस तरह का ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल पाए। ठीक है, तो अभी तक ये समझ में आया। हमने ये समझा कि किसी भी रोड प्रोजेक्ट के लिए हमारा जो है इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है, सर्वेक्षण बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए किसी भी रोड प्रोजेक्ट के प्लानिंग करते हैं, उसका सर्वे करते हैं और उस सर्वे से हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेट करते हैं। जो हम लोग स्टडी करते हैं हाईवे की प्लानिंग के लिए उसको हम लोग फैक्ट फाइंडिंग स्टडीज़ या प्लानिंग सर्वेस बोलते हैं। ठीक है, उस प्लानिंग सर्वेज में 4 पार्ट होते हैं जो हम लोग को ध्यान रखने होते हैं कि सर्वे में ये हमको 4 इन्फॉर्मेशन मिले। एक इकोनॉमिक स्टडीज़ होता है, उसके एरिया के इकोनॉमी के बारे में। दूसरा फाइनेंशियल स्टडीज़ है कि हमको क्या इनकम होने वाला है उस रोड से। फिर तीसरा ट्रैफिक एंड रोड यूज़ कि उस पर ट्रैफिक कैसा होने वाला है, रोड कितना यूज़ होने वाला है उसके ऊपर स्टडी हम लोग करते हैं। और फिर इंजीनियरिंग स्टडीज़ जो कि उसके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है कि टोपोग्राफी कैसा है, सॉइल कैसा है, लोकेशन क्या है उस रोड का, क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरह का हाईवे या रोड बनने वाला है, फिर डेवलपमेंट क्या है नियर बाई, फिर रोड पे उसका रोड लाइफ क्या है उस रोड का, फिर उस पर कोई प्रॉब्लम है क्या जो जनरल प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं, कुछ स्पेशल प्रॉब्लम है क्या जो कि यूनिक है जो सिर्फ उसी रोड प्रोजेक्ट में आएगा। तो ये सब चीज़ का स्टडी करके हम लोग पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं
प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट, जो हम लोग डीपीआर देते हैं, डिटेल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट, सॉरी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसका जो ये प्री रिपोर्ट होता है ये सब चीज़ों में, कि प्रोजेक्ट को करने से पहले एक हम लोग डीपीआर, प्री डीपीआर बनाते हैं, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें ये सब सारा चीज़ें आता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने इंजीनियरिंग स्टडीज़ पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंजीनियरिंग सर्वेज फॉर रोड प्रोजेक्ट। इंजीनियरिंग सर्वेज फॉर रोड प्रोजेक्ट, इंजीनियरिंग सर्वेज क्या क्या हम लोग करते हैं रोड प्रोजेक्ट के लिए, वो हमको पढ़ेंगे अब यहाँ से डिटेल में, और यही इस पूरे यूनिट का मेन कंटेंट है। ठीक है, तो देखिए क्या बोलता है ये कि इंजीनियरिंग सर्वेज आर कैरिड आउट फॉर कलेक्टिंग डेटाज फॉर प्लानिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ अ रोड प्रोजेक्ट। बोल रहा है कि इंजीनियरिंग सर्वेज जो है वो हम लोग जो करते हैं वो किस लिए करते हैं, हम लोग वो कैरी आउट करते हैं, मतलब उसको किया जाता है फॉर कलेक्टिंग डेटाज, डेटा कलेक्ट करने के लिए करते हैं। जाहिर सी बात है डेटा कलेक्ट करने के लिए करते हैं, हम लोगों ने देखा अभी। किस चीज़ के लिए भाई, तो फॉर प्लानिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ अ रोड प्रोजेक्ट, एक रोड प्रोजेक्ट का पूरा प्लानिंग और उसका कैसे अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का मतलब उसका रूट्स होता है, रूट बेसिकली, कि किस तरह से रोड कहाँ से होके किधर जाएगा, तो उसका अलाइनमेंट और प्लानिंग करने के लिए हमारा पूरा इंजीनियरिंग सर्वे किया जाता है। ठीक है, ओके, चलिए फिर बोल रहा है कि इट इज कंप्लीटेड इन 4 स्टेजेस, 4 स्टेज में इसको किया जाता है। ठीक है, क्या क्या स्टेज है, सबसे पहला मैप स्टडी। ठीक है, मैप स्टडी, मैप स्टडी मैंने बताया क्या, मैप स्टडी टोपोग्राफिकल मैप, टोपोग्राफिकल मैप। यहां हमने टोपोग्राफी के बारे में पढ़ा था कि टोपोग्राफिकल मैप से हमको टोपोग्राफी के बारे में पता चलेगा। सेकेंड इज रिकॉग्निशन सर्वे। रिकॉग्निशन सर्वे आप लोगों ने सर्वेइंग में पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं रिकॉग्निशन सर्वे, सर्वेक्षण, पूर्व निरीक्षण बोलते हैं इसको। रिकॉग्निशंस का हिंदी मीनिंग होता है पूर्व निरीक्षण। ठीक है, पहले इंजीनियरिंग, ये मिलिट्री इंजीनियरिंग में यूज होता था। किसी भी जगह पे अगर हमको किसी भी तरह का जैसे हमला करना है या फिर कहीं हमको कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, मिलिट्री में ऐसा यूज़ होता था, तो सबसे पहले लोग जाके उसको देखते थे, उस एरिया का मुआयना करते थे। तो ये एक तरीके का मुआयना है, रिकॉग्निशन सर्वे जो है वो एक तरीके का मुआयना है उस एरिया के बारे में जानने के लिए। बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग इसमें कलेक्ट करते हैं, बहुत छोटा मतलब नॉर्मल किस्म का इंफॉर्मेशन, बहुत कोई डिटेल, बहुत कोई टेक्निकल चीज़ नहीं करते हैं। रिकॉग्निशन सर्वे इज वेरी सिंपलेस्ट, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्वे वी कैन डू इज रिकॉग्निशन सर्वे। ठीक है, सर्वेइंग में आपने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा होगा, रिकॉग्निशन सर्वे करें, यहाँ भी पढ़ेंगे रोड प्रोजेक्ट में हम लोग किस तरह से रिकॉग्निशन सर्वे करते हैं। ठीक है, थर्ड इज प्रीलिमिनरी सर्वे, थर्ड इज प्रीलिमिनरी सर्वे। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी सर्वे, प्रीलिमिनरी मतलब क्या होता है, पहला वाला, प्री मतलब स्टार्टिंग का, पहले का सर्वे, प्रीलिमिनरी सर्वे। किसी भी फाइनल करने से पहले जो हम लोग, उससे पहले जो हम लोग कोई भी काम करते हैं उसको बोलते हैं प्री। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी प्रथम, जो फर्स्ट, प्राइमरी जिसको बोलते हैं। तो प्रीलिमिनरी सर्वे का किया हम लोगों ने, रिकॉग्निशंस किया, डेटा कलेक्ट किया, फिर एक उससे एक लेवल ऊपर का सर्वे किया, प्रीलिमिनरी। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट फाइनल करने से पहले प्रीलिमिनरी कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने फाइनली क्या किया कि इसके डेटा के आधार पे प्रीलिमिनरी किया, और प्रीलिमिनरी के डेटा के आधार पे हम लोगों ने फाइनल लोकेशन और डिटेल्ड सर्वे किया। हम लोगों ने उसका फाइनल लोकेशन डिसाइड किया और उस लोकेशन के आधार पे हम लोगों ने उसका डिटेल में पूरा सर्वे किया और फाइनली एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से हम लोगों ने पूरा उसका फिनेंशियल प्लानिंग, क्या खर्चा आएगा नहीं आएगा, क्या होगा आने वाले 100 सालों में, क्या होगा, कैसे मेंटेन होगा, कितना टैक्स कलेक्ट होगा, कैसे कैसे पूरा होगा, वो पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं और उसी के बेसिस पे कोई भी रोड प्रोजेक्ट बनता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? आई होप कि समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार हम लोग इसको समराइज करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है,
रोड प्रोजेक्ट कोई भी स्टार्ट करने से पहले हम लोग करते हैं उसका प्लानिंग, उसका सर्वे, उसका इंटरप्रिटेशन। प्लानिंग करने के लिए जो स्टडी किया जाता है उसको हम लोग प्लानिंग सर्वे बोलते हैं। प्लानिंग सर्वे इन टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स। इकोनॉमिक स्टडीज़ उसमें होती है, उसमें फाइनेंशियल स्टडीज़ होती है, ट्रैफिक और रोड यूज़ का स्टडी होता है, और इंजीनियरिंग का स्टडी होता है। ठीक है, इन सब का अपना अपना ये है, फैक्ट निकाला जाता है उस जगह का, मार्केट करंट फैक्ट और फ्यूचर में होने वाला फैक्ट्स, सारे डेटा को कलेक्ट किया जाता है। उसके बेसिस पे हम लोग प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारा जो है वो इंजीनियरिंग स्टडी। इंजीनियरिंग स्टडी में हम लोग देखते हैं उस एरिया का टोपोग्राफी क्या है, उस एरिया का सॉइल कैसा है, उस एरिया में लोकेशन, जो हम लोग रोड बनाने उसका लोकेशन और क्लासिफिकेशन क्या है, फिर उसके आसपास का डेवलपमेंट क्या है, किस तरीके का रोड लाइफ है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या स्पेशल प्रॉब्लम्स है, ये सारा चीज़ हम लोग उसमें डेटा कलेक्ट करके स्टडी करते हैं। और उसी इंजीनियरिंग सर्वे में ये सब जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग 4 तरीके से करते हैं। एक हम लोग करते हैं उसके मैप स्टडी से, जो उसका करंट टोपोग्राफिकल मैप है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। किसी भी जगह का टोपोग्राफिकल मैप मिल जाता है, इंडिया ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है वो मैप्स रिलीज़ करती है, उससे हमको मिल जाता है। अच्छा, टोपोग्राफिकल सर्वे जो है उसका जो टोपोग्राफी का मैप होता है वो बेसिकली देखिए कॉन्टूर से बनता है, कॉन्टूर लाइंस, कॉन्टूर मैप होता है वो कॉन्टूर मैप होता है। ठीक है, तो कॉन्टूर मैप से हम लोग को पता चलता है कि स्लोप किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा है। आप लोगों ने सर्वे में कॉन्टूर पढ़ा होगा, कैसे बनाते हैं कॉन्टूर। नहीं पढ़ा है तो हम लोग वापस से टोपोग्राफी मैप में कैसे कॉन्टूर मैप को देखते हैं और समझते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। सॉरी, देखेंगे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ उसके बाद आते हैं रिकॉग्निशन सर्वे करते हैं। रिकॉग्निशन सर्वे में हम लोग बहुत बेसिक सा डेटा उस एरिया के बारे में मुआयना करके निकालते हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग करते हैं प्रिलिमिनरी सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं हम लोग, छोटा छोटा डिटेल्स को माइन्यूटली देखते हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग फाइनल रोड का अलाइनमेंट तय करते हैं कि ये रोड ऐसे जाएगा, और उसके हिसाब से हम लोग उसका एक डिटेल्ड सर्वे करते हैं। यही हमारा 4 टाइप है जो हमको डिटेल में पढ़ना है इस यूनिट में। ठीक है, यही 4 टाइप, 4 स्टडी जो है, 4 सर्वेज जो हैं हम लोग को डिटेल में पढ़ने हैं। तो अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम लोग मैप स्टडी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे कि मैप, टोपोग्राफिकल मैप को कैसे हम लोग इंटरप्रेट करते हैं और किस तरीके से वो रोड अलाइनमेंट में हेल्प करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोग इन सबको नोट कर लीजिए, और एक बार अगले लेक्चर में आने से पहले आप लोग थोड़ा सा कॉन्टूर मैप्स को स्टडी करिएगा कि कॉन्टूर मैप अपना सर्वे का थोड़ा रिवाइज कीजिएगा, जो 3rd सेमेस्टर में पढ़ा है कि कॉन्टूर मैप कैसे हम लोग स्टडी करते हैं। टोपोग्राफिकल मैप क्या होता है ये तो मैंने आपको समझा दिया है। आगे और भी डिटेल में हम लोग किसी एक जगह का टोपोग्राफिकल मैप देख के और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग पता करते हैं कि उसके आजू बाजू किस तरीके का ज़मीन है उस रोड में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।